मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग नंगे नहाते थे दरिया में, नंग धड़ंग, कोई कपड़ा नहीं, इकट्ठे नहात रहे, सब एक दूसरे के सामान देख रहे, लेकिन बड़े बेहया थे, बड़े बेशरम थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नंगे नहाना दूसरे के सामने हराम है, लेकिन उनकी बात नहीं माने। देखो गुस्ल खाने में आदमी बंद हो, कोई देख न सके तो वहाँ इजाज़त है नंगे नहाने की, लेकिन बाहर सत्र का खोलना हराम है। बहुत से लोग चड्ढी पहन के गुस्ल करते हैं, ये हराम है, हराम है, हराम है। इंसान का सत्र है नाभ से लेके घुटना तक, इसको खोलना दुरुस्त नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम लोगों के साथ नहीं नहाते थे, अलग जाके दूर नहाते थे, तन्हा, वो भी नंगे नहाते थे लेकिन अलग अकेले। तो कौम वाले कहे लगे कुछ नहीं, इनके मामला कुछ गड़बड़ है, कोनो आयब है अंदर, यही मारी हमरे लोगों साथे नहीं नहाते। बहुत जालिम कौम थी, मूसा अलैहिस्सलाम को ऐबी कहने लगी कि कुछ इनके अंदर खराबी है, लेकिन कहते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन गए दरिया के किनारे और अपने कपड़े उतार कर एक पत्थर पे रखा और नहाने लगे। उस पत्थर को गवारा न हुआ कि अल्लाह के नबी की कोई तौहीन करे, पत्थर को गवारा न हुआ। बस पत्थर ने मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा लिया और पत्थर भगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब देखें वह खरीदे लगे होगा, वो भागे और मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे दौड़े। और गांव में यहाँ आएगा, कोनो गली नहीं बाकी रखी जिमा पत्थरवा चला न है कपड़ा लिए। और मूसा अलैहिस्सलाम नंगे दौड़े घूमे, रुक 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 रुक। पूरे गांव में उसने मूसा अलैहिस्सलाम का मुआयना करवा दिया। और जब पूरे गांव के लोगों ने देख लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर कोई कमी नहीं है, तब पत्थर जाके रुका। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको डंडा मारा था, लेकिन उस पत्थर से मूसा अलैहिस्सलाम ने इतनी मोहब्बत किया कि इसने मेरे लिए ऐसा किया। तो उस पत्थर को मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने झोली में रख लिया। तो जहाँ जाते थे मूसा अलैहिस्सलाम झोली रखते थे, पत्थर साथ में था। मैदान तीह में जब उनकी कौम प्यासी हुई और पानी का कोई निशान नहीं, तो कुरान करीम में वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लिए अपनी अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे कौम के लिए पानी का इंतज़ाम फरमा दे। तब अल्लाह ताला ने फरमाया था फदरिब बिअसाकल हजरा, ऐ मूसा अगर पानी लेना है तो अपना डंडा पत्थर पे मारो। वो उसी पत्थर पे मूसा अलैहिस्सलाम ने जो डंडा मारा, लिखा फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, तो उसी पत्थर से 10 चश्मे बहने लगे, 10 धारा निकले। अरे सुभान अल्लाह बोल दे रहा। अल्लाह की कुदरत सुनो तो कहो सुभान अल्लाह। पत्थर पे डंडा मारा तो 12 चश्मे निकले, 10 नहीं 12। 30 में जो बनी इसराइली थे सब पी पी के आसूदा हो गए। तो पता चला कि नबियों से, हम लोगों से ज्यादा तो पत्थरों ने मोहब्बत किया। बोलो, एक नबी को गवारा ना हुआ कि नबी, एक पत्थर को गवारा ना हुआ कि नबी की शान में कोई बेअदबी करे। तो उसके अंदर जान आ गई, वो कपड़ों को लेकर के वो भगा। कुरान करीम शाहिद है। तो अगर कोई इंसान अपने नबी से मोहब्बत करेगा तो उसके दर्जात कितने बुलंद होंगे। आज हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का दर्जा बुलंद है, किस लिए? वो कोई सैयद नहीं है, लेकिन सब सैयदों से बुलंद मर्तबा है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। इसीलिए हुजूर फरमाया करते थे अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, कि इंसानों में नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा अगर है तो हजरत अबू बकर का है।
कोई सैयद भी नहीं थे, कुरैश के थे, लेकिन नबी से सच्ची मोहब्बत किया तो अल्लाह ने उनका दर्जा कितना बुलंद किया। इसलिए आप भी मोहब्बत करें। कितनी मोहब्बत किया हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने। हजरत अबू बकर के अब्बा नाबीना थे, अबू कुहाफा नाम था, इस्लाम लाए नहीं थे। और जब हुजूर को कत्ल करने के लिए मक्का के लोगों ने घेरा तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि है मेरे महबूब अब मक्का छोड़ दो, मदीना आ जाओ। तो हुजूर रात में अपने दोस्त अबू बकर के पास गए, कहने लगे अबू बकर अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दे दिया, कुफ्फार मेरे कत्ल के दर पे हैं, अल्लाह ने फरमाया मदीना चलो जाओ। तो अबू बकर कहते मैं भी चलूँगा, या रसूल अल्लाह मैं भी चलूँगा। और उस दिन हजरत अबू बकर के घर में 40,000 दिरहम थे, चांदी के सिक्के। तो उन सब को हजरत अबू बकर ने ले लिया और जाने लगे। तो उनके अब्बा ने कहा अरे बेटा जा रहे हो, घर के दराहिम तो नहीं लेके जा रहे हो, सिक्कों को तो लेके नहीं जा रहे हो। थे नाबीना बस एक थैला में यहाँ खपड़ा की ठोकरी छोटी छोटी भर के थैले में और अब्बू को दे दिया। कहा अब्बा मैं जा रहा हूँ, लेके नहीं जा रहा हूँ, देखो ये सब घर पे छोड़ा जा रहा हूँ। अब्बा ऐसे ऐसे टोइन टाइन तो कहीं हाँ ठीक है जाओ। चले गए हजरत अबू बकर, सारी दौलत लेके गए और ले जाने के बाद 40,000 दिरहम 10,000 रात में, 10,000 दिन में, 10,000 ऐलान करके, 10,000 छुपा के अल्लाह की राह में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खर्च कर दिया। ये इसके रसूल था कि जान भी साथ में और माल भी साथ में, सब कुछ नबी पर फिदा। इसीलिए सहाबा कहा करते थे कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये होगा न हमसे हरगिज़, नबी का जाहो जलाल देंगे। तो नबी से सच्ची मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह ये मोहब्बत हमारे आपके काम आएगी। लेकिन मोहब्बत जब ही मानी जाएगी जब हम उनके उसूल को अपनाएंगे। इसलिए नबी की सुन्नतों की तरफ ध्यान दो। हुजूर ने हिकमत से लोगों को दीन की तरफ बुलाया। क्या हिकमत थी मेरे नबी की?